सहाबा तो सहाबा, हमारे अकाबिरीन ने सुन्नतों से कितनी मोहब्बत की है। एक मर्तबा हुजूर हाफिज मिल्लत शाह अब्दुल अजीज अशरफी मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पैर में, सीधे पैर में जख्म हो गया। जख्म हुआ तो उस जख्म पर मरहम या कोई पट्टी लगाने के लिए कोई हकीम या तबीब आया और आपने दोनों पैरों में मोजा पहन रखा था। हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से उसने कहा कि हजरत मोजा निकालें ताकि मैं आपके जख्म पे पट्टी बांध दूं। आपने उल्टे पैर का मोजा निकाला तो उसने कहा हजरत जख्म तो आपके सीधे पैर में है और आप उल्टे पैर का मोजा निकालें। फरमाया मुझे मालूम है कि मेरे सीधे पैर में जो है वो जख्म है, लेकिन उल्टे पैर का मोजा इसलिए निकाल रहा हूं कि जब भी मोजा निकालना चाहिए सुन्नत यह है कि पहले उल्टे पैर का निकालना चाहिए, उसके बाद सीधे पैर का निकालना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत पर अमल किया और हुजूर हाफिज मिल्लत के बारे में मशहूर है कि आप आखिर उम्र तक बगैर चश्मे के किताबें पढ़ते और पढ़ाते रहे। तो लोगों ने पूछा कि इसका राज क्या है। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हुजूर की सुन्नत पर अमल की बरकत है कि आका करीम की सुन्नत है, हुजूर सोने से पहले वुजू करते थे और आंखों के अंदर सुरमा डाल करके सोते थे, सुरमा लगा करके सोते थे। मैंने हुजूर की सुन्नत पर सख्ती के साथ अमल किया। मैं इस बुढ़ापे में भी अभी तक मुझे मेरी नजर में जो है कमी वाक़ई नहीं हुई और मैं अभी भी बगैर चश्मे की किताब पढ़ लेता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर की सुन्नत पर अमल करोगे दुनिया में भी फायदा और आखिरत में भी फायदा है। तो पहला वो कम नसीब है जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी सोसाइटी से बाहर किया है, किसको? जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल न करे। इसलिए जितनी सुन्नतें याद है उस पर अमल करने की कोशिश करें। बहुत सारी हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं, मैं सिर्फ इशारा दूंगा और अगले उन्वान की तरफ बढ़ूंगा। जब भी जूता पहने तो जूता पहनने से पहले अपने जूतों को झाड़ लिया करें, झटक लिया करें। उससे क्या होगा कि उसके अंदर अगर कोई नुकसानदेह चीज मौजूद है, खड़ा मौजूद है, कचरा मौजूद है या कोई बिच्छू वगैरह मौजूद है, कोई जानवर मौजूद है तो वो निकल जाएगा। देखो हुजूर के कैसे करीम आका हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन चीजों को सुन्नत बना दिया जिस पे अमल करने से आप और हम नुकसान से बच सकते हैं। तो जूता पहनने से पहले उसको झटक लेना चाहिए। जूता और चप्पल पहले सीधे पैर में पहनना चाहिए, उसके बाद उल्टे पैर में। उतारते वक्त पहले उल्टे पैर से निकालें फिर सीधे पैर से। अब यहाँ पर एक तकलीफ जो है वो लोग उसका शिकार हो जाते हैं तकल्लुफ का, कि जब वो मस्जिद से निकलते हैं तो तवज्जो नहीं करते। उनके लिए दो सुन्नतें होती है। मस्जिद के गेट पे वो चप्पल रखते हैं, उल्टा पैर वो बाहर निकालते हैं, इस सुन्नत पे अमल किया। लेकिन उल्टा पैर निकाला तो फिर वो उल्टे ही पैर में पहले चप्पल डाल लेते हैं और फिर बाद में सीधा निकाल के एक सुन्नत पे अमल किया, एक सुन्नत को तर्क कर दिया। लेकिन उसका तरीका ये है कि जब आप मस्जिद के बाहर दरवाजे पर चप्पल रखते हैं तो उल्टा पैर निकाल के चप्पल या जूते के अंदर न डालें बल्कि उसके ऊपर रख दें और फिर पहले सीधे पैर में जूते और चप्पल में चाहे वो पैर डालें सीधे पैर को और फिर बाद में उल्टे पैर को डालें। बज़ाहिर आप छोटा अमल समझने मुमकिन है। जिस शख्स से आपने बहुत सारे वाकयात और अहदीस 20 साल से सुने हैं, आज मैं सुन्नतों पर बात कर रहा हूं तो बहुत मुमकिन है आपको हैरत हो रही होगी ये जूते और चप्पल पहनने की सुन्नत और मिसवाक करने की सुन्नत ये बता रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये मामूली चीज नहीं है। उस महबूब मुस्तफा करीम का तरीका बता रहा हूं जिस रसूल ने फरमाया मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहू अज्र मियत शहीद। मेरे आका फरमाते हैं जब मेरी सुन्नत को मिटाया जा रहा हो, खत्म किया जा रहा हो, उस वक्त जो मेरी एक सुन्नत पर अमल करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाए। 100 शहीदों का सवाब मिलेगा उनको जो मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करे। हुजूर की सुन्नत